रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारे नोटिसेस बल्क में इशू हुए हैं। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल है जिन्होंने एचआरए क्लेम किया है उनको पूछा गया है कि आपने जो एचआरए क्लेम किया है उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है कि नहीं। अब टीडीएस होता क्या है, अब क्या सैलरीड इंडिविजुअल को भी इन टीडीएस के झंझट में पड़ना पड़ेगा और इसका रिप्लाई कैसे करना है, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। मेरा नाम है महिपाल, मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। इस नोटिस को डील करने के दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों को मैंने वीडियो में समझाया है, बट उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये नोटिस आया क्यों है और ये टीडीएस सेक्शन कहता क्या है। अच्छी बात यह है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर से, जो कि सबको पता है 12 लाख तक टैक्स नहीं लगने वाला है ड्यू टू रिबेट, उसमें एचआरए डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो ऐसे नोटिसेस फ्यूचर में आने के बहुत कम चांसेस है, बट जो अभी आ चुके हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से विड्रॉ नहीं करने वाली है। हमें ये पता है कि बिजनेसमैन के पास टैक्स प्लानिंग के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसके पास एक्सपेंसेस क्लेम करने के और बिजनेस के प्रॉफिट को कम करने के ऑप्शंस होते ही, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंप्लाइंसेस भी ज़्यादा रखे। टीडीएस के कंप्लाइंसेस मोस्टली उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। कंपैरेटिवली जो सैलरीड पर्सन है वो बेचारा क्या ही टैक्स प्लानिंग करेगा, उसका पहले ही टीडीएस कट जाता है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने टीडीएस के कंप्लाइंसेस इतने रखे नहीं। तो स्पेशली सैलरीड पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने एक टीडीएस का सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया और इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? अब जब भी एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट करता है एम्प्लॉय का, क्योंकि उसे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो उसमें एग्जेम्पशन, डिडक्शंस और अलाउंसेस माइनस करके वो नेट अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करेगा। और ये एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है क्योंकि उसका थोड़ा बेनिफिट हो सके। जैसे उसमें ये आता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। एम्प्लॉयज़ को क्या लगा कि गवर्नमेंट ने ये जो अलाउंसेस का बेनिफिट दिया है कि मैं जो रेंट पे कर रहा हूँ तो एम्प्लॉयर वो माइनस कर देगा, और रेंट रिसीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई कि एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारे फेक डिडक्शंस, अलाउंसेस क्लेम करना स्टार्ट कर दिए। अब रिसेंटली बेंगलोर में एक केस आया था, 100 रुपये में आईटीआर फाइल कर रहे थे कुछ प्रोफेशनल, और उस उन्होंने बस रिफंड धड़ाधड़ देने का काम किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा और बहुत सारे पेनल्टीज लगाई। अभी ये सब सिचुएशन से डील करने के लिए 2017 में ये जो अमेंडमेंट आया था, ये जो टीडीएस का 194 IB, गवर्नमेंट ने बोला कि साहब आपने भले ही बता दिया हो कि हम रेंट पे कर रहे हैं, बट हम ट्रैक कैसे करेंगे? रेंट एग्रीमेंट भी नहीं चाहिए हमें, रेंट रिसिट भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हम रियल टाइम पे ट्रैक करें। इसलिए 194 IB के हिसाब से इनके ऊपर जो सैलरीड पर्सन है, वैसे सैलरीड के साथ इनमें छोटे बिजनेसमैन भी आते हैं जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती प्रीवियस ईयर में, बट मैं स्पेशली मेरे को लगता है इन्हीं के लिए लाया ये जो सेक्शन। सैलरीड पर्सन्स, अगर आप रेंट पे कर रहे हो और रेंट का अमाउंट 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है, 50,000 तक ठीक है, उसके ऊपर 1 रुपया भी ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको पूरा रेंट नहीं देना है, आपको कुछ पैसा डिडक्ट करना है, पैन नंबर को लिंक होता है ये सब, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, जिससे कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि ये जो रेंट जिसको गया है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसमें बेनिफिट लेगा, और ये सब जो प्रोसेस है पूरा ट्रैक में हो जाएगा गवर्नमेंट के। अभी ये जो नॉलेज है एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होती। तो अभी तक क्या होता था कि किसको पता नहीं होता और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर लीनियंट है, बट अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बल्क में नोटिसेस इशू करना शुरू कि भाई साहब आपने रेंट दिखाया है 7 लाख 8 लाख कि मैं इतना रेंट भरता हूँ, उस हिसाब से मैंने टीडीएस एचआरए क्लेम भी किया है, और हमने टीडीएस का एक सेक्शन बनाया था कि आप जब 50,000 के ऊपर रेंट पे करो तो कुछ पैसा टीडीएस का काट के हमें दे दिया करो गवर्नमेंट को। तो आपने तो पैसा काटा ही नहीं है, और ये सिर्फ 1 साल नहीं, 2 से 3 साल तक नोटिसेस आ रहे, 3-4 साल तक। आई थिंक मेरे ये क्लाइंट को 3 साल का आया जो मुझे पता है। और अगर आप ये टीडीएस नहीं डिडक्ट करते तो आप पे लगती है पेनल्टी, और इस पेनल्टी लगने के साथ जेल का भी प्रावधान है। मैं आपको बता दूं, टीडीएस जो डिडक्ट नहीं करता, टैक्स को जो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा है, पे ही नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जेल के भी प्रावधान है। 1% पर मंथ इंटरेस्ट का मीटर तो चालू हो ही जाएगा, और रिटर्न ना फाइल करने का 200 रुपये प्रतिदिन का ये भी मीटर चालू हो रहेगा। तो भाई प्रॉब्लम तो है, तो ये कंप्लायंसेस करनी तो पड़ेगी। अभी ये सेक्शन स्पेसिफिकली बोलता क्या है ये मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ कि एप्लीकेबल किसके ऊपर है। उन इंडिविजुअल्स या एचयूएफ पे एप्लीकेबल है जो जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं लगता, यानी कि टैक्स ऑडिट सैलरी वालों के तो लगता ही नहीं है,
और वो बिजनेसमैन जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, 1 करोड़ से नीचे उनका सेल है या सर्विस करते तो 50 लाख के नीचे उनका ग्रॉस रिसीट्स है, तो समझ लो छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये जब भी रेंट पे करते हैं और 50,000 के ऊपर अमाउंट चला जाता है पर मंथ, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये हो जाती है इनको कि रेंट डिपॉजिट कब करना है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब भी आपका टेनेंसी जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहा हो, या फिर आपका लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर यानी कि मार्च का रेंट आप पे करो, तो उसी पेमेंट से काट के आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो। रेट है 5%। 1 अक्टूबर 2024 से यही रेट 2% है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी टीडीएस का रेट कम कर दिए हैं, उसमें ये वाला सेक्शन भी है। तो आपका लैंडलॉर्ड पेन नहीं प्रोवाइड करता है तो ये 20% तक चला जाता है। सब लास्ट मंथ वाले रेंट से काटना, और ये आपको मेक श्योर करना है कि लास्ट मंथ का जो रेंट है, मेरा लास्ट मंथ बोलने का मतलब है या तो मार्च वाला मंथ, अगर मार्च से पहले ही आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है रेंट का तो वो वाला मंथ, उसमें से जब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 5% 2% वाला अमाउंट कैलकुलेट करके, तो लास्ट मंथ वाला जो रेंट वाला अमाउंट है वो टीडीएस से ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लास्ट मंथ में तो रेंट सिर्फ 10,000 था तो मैं इतना ही डिडक्ट, ऐसा नहीं, वो आपको मेक श्योर करना है, वरना आपको 1-2 महीने पहले डिडक्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पूरा पैसा 5% 2% चला जाना चाहिए। अब मैंने ये सब बता दो दिया, टीडीएस डिडक्ट करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, बट प्रैक्टिकली होता कैसे। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक फॉर्म है, फॉर्म 26QC। अभी नॉर्मली क्या होता है कि चालान और रिटर्न अलग अलग चीज़ें होती है बिजनेसमैन के लिए और अदर रिटर्न्स के लिए। चालान यानी कि जब आप पेमेंट करते हो, और रिटर्न यानी कि जितने भी पेमेंट्स कर दिए उसको क्या लिंक है, कैसे आपने किस सेक्शन के हिसाब से की है, उसमें रिटर्न में जाता है। रिटर्न क्वार्टरली होती है, साल में 4 बार होती है, चालान मंथली होता है, ये नॉर्मल केस। आपके केस में क्या होगा कि आपको तो चालान कम स्टेटमेंट ही फाइल करना है फॉर्म 26QC नाम से, जो कि आप, अगर मैं मान के चलता हूँ मार्च वाला मंथ में आपका लास्ट मंथ है तो अप्रैल 30 के पहले कर देना है। और 26QC फॉर्म फाइल करने के 15 दिन के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट देना है आपके लैंडलॉर्ड को। सर्टिफिकेट का नाम है फॉर्म 16C। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कैसे होता है, मैं बता दूंगा। नॉर्मली टीडीएस के लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, बट स्पेसिफिकली आपके केस में पेन नंबर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक रेंट के लिए आपको 10 नंबर लेना है, उसके कंप्लाइंस क्यों करना। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि रिप्लाई क्या करना है इसका। ये तो मैंने ज्ञान दे दिया, बट रिप्लाई क्या करना है। तो आपके पास 2 वे है। उस नोटिस में ये लिखा गया है कि आपने जब ये 3 साल के HRA क्लेम किए थे, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया और 7.5 लाख रुपया एग्जाम्पल, उसका आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए। अपडेटेड रिटर्न भी एक रिटर्न ही होती है, और गवर्नमेंट 2-3 साल पहले का भी रिटर्न आपको फाइल करने का बेनिफिट देती है, सब्जेक्ट टू कि आप रिफंड ना लो, पेमेंट करो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पुराने रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि उन्होंने ईमेल में ही लिखा है कि आप अपडेट कर दीजिए अपने रिटर्न को, और जो एक्चुअल अमाउंट है, फिगर्स है, वो डाल दीजिए। इसका मतलब ये है कि या तो आपको HRA कम क्लेम करना होगा, या फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अपडेटेड रिटर्न में। अल्टीमेटली फाइनली तो जो आपने रियलिटी में सिचुएशन है वही रिपोर्ट करनी है। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अगर आपको लगता हो कि मैंने रिटर्न में ये प्रॉपरली नहीं किया तो आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन सेक्शन 201 में लिखा गया है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। उसमें ये लिखा है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाते हो तो भी आपके ऊपर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी, सब्जेक्ट टू जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, यानी कि आपका लैंडलॉर्ड, उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, सेक्शन 139 की रिटर्न, ITR रिटर्न, वो आप ही को मेक श्योर करना है कि उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने रिटर्न में आपने जो उनको रेंट पे किया है वो इनकम शो कर दी हो, तो इस केस में भी आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। बट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने HRA गलत क्लेम किया है तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। अगली बार से आपको टीडीएस का कंप्लायंसेस जो है मैंने बताया वो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि रेंट 50,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करनी है मार्च मंथ में।
और ये सिर्फ ईमेल ही आया है, कोई पोर्टल पे रिप्लाई नहीं करना है। तो आपको फ़िलहाल तो आपको एक्शन लेना होगा अपडेटेड रिटर्न का।